आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सबसे खास रिमार्केबल बॉडी बिल्डर्स के बारे में जानेंगे जिस दुनिया में पैदा हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आप मुझे बताइए कि आपके विचार से इनमें से ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर कौन है। तो आइए अब और इंतजार न करके हम शुरुआत करते हैं। रॉनी कॉलमैन। बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में रॉनी कॉलमैन का नाम अब तक के एक मोस्ट सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर के रूप में जाना जाएगा। अपने करियर में किंग रॉनी ने रिकॉर्ड 8 बार कंसेक्यूटिव मिस्टर ओलंपिया टाइटल्स, 2007 अर्नोल्ड क्लासिक टाइटल और 26 प्रो विक्ट्रीज जीती, जो कि एक लंबे समय तक रिकॉर्ड बना रहेगा। 2003 में मिस्टर ओलंपिया प्रतियोगिता में 287 पाउंड्स वजन वाले कॉलमैन ने संभावनाओं की सीमाओं को तोड़कर मंच पर एक ऐसा नजारा दिखाया जिसे बहुत से इतिहासकारों ने अब तक का ग्रेटेस्ट बताया है। जे कटलर 4 बार मिस्टर ओलंपिया और 3 बार अर्नोल्ड क्लासिक विजेता है और बेशक बॉडी बिल्डिंग के खेल में अब तक हुए सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर्स में से एक हैं। जे ने किंग कॉलमैन एरा में अपना करियर शुरू किया था और ये 4 बार कॉलमैन के खिलाफ उप विजेता रहे थे। जे ने न केवल मुकाबला कर अपनी ट्रू कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दिखाई, बल्कि ये भी दिखाया कि वो ग्रेटेस्ट को भी बीट कर सकते हैं। जे के स्ट्रगल, कमबैक और सक्सेस ने उनके लिए धरती पर हुए ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर्स में से एक का टैग अर्जित किया। जे ने हमें दिखाया है कि कंपटीशन उनके लिए होते हैं जो कभी भी गिव अप नहीं करते। केविन लेवरोनी एक अमेरिकन IFBB प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, एन एक्टर, ब्लॉगर एंड म्यूजिशियन है। वो मैरीलैंड मसल मशीन के रूप में जाना जाता है। अपने प्रोफेशनल करियर के दौरान लेवरोनी ने 68 IFBB प्रोफेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। उन्होंने 23 प्रो शोज जीतकर IFBB प्रोफेशनल के रूप में सबसे अधिक जीत का रिकॉर्ड हासिल किया था। अब तक रॉनी कॉलमैन ने 2004 में 26 जीत का नया रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में 13 साल के लिए दूर होने के बाद 7 मई 2016 को केविन लेवरोनी ने ऑफिशियली अपने मिस्टर ओलंपिया में वापसी की घोषणा की। उनकी घोषणा ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया और 2016 के मिस्टर ओलंपिया प्रतियोगिता पर बहुत ध्यान आकर्षित किया। डोरियन येट्स। मॉडर्न एरा की बॉडी बिल्डिंग जैसे कि आज हम इसे जानते हैं की शुरुआत 6 बार के मिस्टर ओलंपिया चैंपियन डोरियन येट्स ने की थी। उनकी जॉ ड्रॉपिंग मस्कुलैरिटी तथा रेजर शार्प कंडीशनिंग ने सभी इम्पॉसिबिलिटीज को समाप्त कर दिया और दुनिया को यह दिखाया कि ये बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। वे शैडो के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने न केवल स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठाया, बल्कि बॉडी बिल्डिंग की दुनिया को अपनी महानता के अनुसार ढलने और विकसित होने के लिए प्रेरित किया था। डोरियन की ब्लड और गट्स ट्रेनिंग स्टाइल, जो कि उन्होंने लेजेंडरी मसल साइंटिस्ट आर्थर जोन्स के काम से ग्रहण की थी, ने उन तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव किए जिस तरह से एथलीट जिम में अभ्यास करते हैं। बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री उन्हें हमेशा याद रखेगी। एक पुलिस ऑफिसर और बॉडी बिल्डिंग में अर्नोल्ड क्लासिक को 4 बार जीतने वाला फ्लेक्स व्हीलर पिछले युग का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर है। क्या आपको पता है कि रॉनी कॉलमैन शरीर सौष्ठव की सफलता के पीछे फ्लेक्स व्हीलर का मुख्य कारण था? अब्यूजिव बचपन के जीवन से लेकर मार्शल आर्ट सीखने तक अपनी रिमार्केबल और परफेक्ट सिमेट्री के लिए फ्लेक्स व्हीलर ने सुल्तान ऑफ सिमेट्री का निकनेम अर्जित किया। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने फ्लेक्स व्हीलर की सबसे महान बॉडी बिल्डर के रूप में वर्णित किया। व्हीलर खेल के इतिहास में टॉप बॉडी बिल्डिंग चैंपियंस में से एक हैं और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इंडस्ट्री में 2 दशकों से भी अधिक समय बिताया। हालांकि वो 5 बार आयरन मैन प्रो विजेता, 4 बार अर्नोल्ड क्लासिक विजेता रहे और उन्होंने फ्रांस ग्रैंड प्रिक्स, साउथ बीच प्रो इन्विटेशनल, नाइट ऑफ चैंपियंस और हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। फिल हीथ। केवल 38 साल के उम्र के फिल हीथ पहले ही सुप्रीम ग्रेटनेस के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, जो उन गिने चुने एथलीट्स में से हैं जिन्होंने 8 बार ओलंपिया टाइटल जीते हैं। वे द गिफ्ट के नाम से लोकप्रिय हैं। वे 2 पुराने मिस्टर ओलंपिया टाइटल होल्डर्स को हराकर पहले ही खेल के शीर्ष पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने सर्वाधिक प्रॉमिसिंग बॉडी बिल्डर के ग्रीन को भी हराया है। फिल ने अभी तक धीमा होने का कोई लक्षण नहीं दिखाया है। उनकी रिमार्केबल परफॉर्मेंस के साथ उनमें अभी भी 9 सैंडो ट्रॉफी जीतने की पूरी क्षमता है।
क्या आप यकीन करेंगे कि एक आदमी अल्कोहल एडिक्शन से लड़ता रहा था और जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन से 7 सालों तक दूर रहा, वो दुनिया का सबसे महान बॉडी बिल्डर बन जाएगा। दोस्तों, आप चकित ना हो, ये इंस्पिरेशनल बॉडी बिल्डर IFBB मिस्टर ओलंपिया 2018 चैंपियन शॉन रॉडेन की सफलता एक इंस्पिरेशन की जर्नी है। बॉडी बिल्डिंग से 7 साल से दूर रह रहे थे। उन्होंने 2002 से 2007 के बीच किसी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, लेकिन 2009 में स्थिति पूरी तरह से बदल गई। ये बॉडी बिल्डिंग के एरिना में एक चैंपियन की वापसी थी। 2011 के मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन से उनकी शुरुआत हुई थी। वे 2011 के मिस्टर ओलंपिया में 11वें स्थान पर रहे। मिस्टर ओलंपिया में उनको जो प्लेसिंग मिली थी वो कुछ ऐसे है: 2012 में 3rd प्लेस, 2013 में 4th प्लेस, 2014 में 3rd प्लेस, 2015 में 3rd प्लेस, 2016 में 2nd प्लेस और 2017 में इंजरीज और सिकनेस के कारण वे 5th पोजीशन पर रहे। तथापि उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया और 2018 में रॉडेन फिल हित को हराकर नए मिस्टर ओलंपिया बन गए। 1980 में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के रिटायरमेंट के बाद बॉडी बिल्डिंग का खेल अपने अगले महान सितारे की खोज में था, जो कि मशाल हाथ में लेकर एथलीट्स की नेक्स्ट जनरेशन की अगुवाई करेगा। और उन्हें अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि 1984 में ली हैनी नाम के 25 साल के साउथ कैरोलिना के निवासी ने टाइटल जीत लिया और उसे 1991 तक नहीं छोड़ा। ये रिकॉर्ड 8 बार कंसेक्यूटिव मिस्टर ओलंपिया विक्ट्रीज के बाद खेल से रिटायर हो गए थे। हैनी के साइज, शेप और सिमेट्री के कॉम्बिनेशन की आज तक कोई भी बराबरी नहीं कर पाया है। बॉडी बिल्डिंग में हैनी की सफलता के कारण वे मैगजीन कवर्स, टेलीविजन शोज में आने लगे और यहाँ तक कि भूतपूर्व यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने उन्हें फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स की प्रेसिडेंट्स काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया था। रोली विंकलर एक अविश्वसनीय बॉडी बिल्डर हैं। रोली ने इम्प्रेसिव फिजिक बनाया है, जो अपने इनक्रेडिबल सिमेट्री, शेप और डेफिनेशन के लिए जाने जाते हैं। वो हमेशा बॉडी बिल्डिंग में दिलचस्पी रखते थे और लोकल एमेच्योर कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते थे और प्रतियोगिताएं भी जीतते थे। लेकिन एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने और हाईएस्ट लेवल पर प्रतिस्पर्धा करने की सोच, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने तक उनमें नहीं थी। ये 2004 में हुई सीरियस कार एक्सीडेंट ही थी जिसने उनकी सोच तथा मूलतः उनका पूरा जीवन ही बदल दिया। जब अस्पताल से वापस आए तो उन्होंने महसूस किया कि वे सिर्फ अपनी पोटेंशियल को बर्बाद होने दे रहे थे। इसलिए 27 साल की उम्र में उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया और प्रो कार्ड प्राप्त करने के लिए सभी तरह से प्रयास करने पर ध्यान केंद्रित किया। रॉली के प्रशंसकों ने उन्हें डच बीस्ट, द बीस्ट, समुराय जैसे निकनेम्स दिए। रॉली अपनी छोटी उम्र में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के सच्चे प्रशंसक थे। रॉली ने NPC अर्नोल्ड एमेच्योर चैंपियनशिप में 2009 की जीत के साथ प्रोफेशनल्स की दुनिया में प्रवेश कर लिया, जहां उन्होंने अपने फ्लॉलेस शेप के द्वारा दोनों जजेस को और स्पेक्टेटर्स को आश्चर्यचकित कर दिया। प्रो कार्ड जीतने के बाद वे 2010 के अर्नोल्ड क्लासिक में 7th रैंक पर आए। रोनी की उपलब्धियां बेहतर और बेहतर होती जा रही थी। ऑस्ट्रेलियन IFBB ग्रैंड प्रिक्स प्रो में उन्होंने 3रा स्थान प्राप्त किया। न्यूयॉर्क प्रो में उन्होंने 1st स्थान प्राप्त किया, जहां उन्होंने फिर से अपने अमेजिंग फ्लॉलेस शेप के साथ डोमिनेट किया। इससे बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक नया सितारा पैदा हो गया था। कुछ लोग उनकी तुलना फिल हित के साथ करते थे और कुछ लोग उन्हें एक मजबूत कॉम्पिटिटर के रूप में नहीं देखते थे और अन्य लोग पहले ही उन्हें मिस्टर ओलंपिया के मंच पर टॉप पोजीशन प्राप्त करते हुए देखते हैं। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर गवर्नर बनने से बहुत समय पहले और इंटरनेशनल मूवी स्टार बनने से भी पहले अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अमेरिका में एक बॉडी बिल्डर के रूप में बहुत लोकप्रिय थे। अपने अच्छे समय में ये ऑस्ट्रेलियन ऑक लगभग अनबीटेबल था। उन्होंने पूरे यूरोप और अमेरिका में शो जीते थे और इसमें 7 बार मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीतना भी शामिल है, जिस पर यकीन करना मुश्किल है। बॉडी बिल्डिंग के खेल में उनके योगदान रिमार्केबल है। उन्होंने फिटनेस की दीवानगी की आग सुलगा दी है और दुनिया भर में वे एक आइडल के रूप में देखे जाते हैं। आज के दिन भी उनके आखिरी कंपटीशन के लगभग 40 साल बाद भी अर्नोल्ड अब भी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर है।
के आज दुनिया के टॉप बॉडी बिल्डर्स में से एक है, जिसने संसार का ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर बनने का सपना देखा और उनकी रेगुलर इनकम भी नहीं थी। वे मेट्रो या बस में सफर किया करते थे, यहाँ तक कि अपना रोजाना का काम करने के लिए वे कई किलोमीटर पैदल भी चले हैं। रेगुलर 3 समय का खाना खाने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। जब वे छोटे बच्चे थे तब उनके माँ बाप उन्हें छोड़कर चले गए। वे एक अनाथ आश्रम में बड़े हुए। 13 साल की उम्र में के ने बॉडी बिल्डिंग इवेंट में भाग लेना शुरू कर दिया। 2009 में उन्होंने अर्नोल्ड क्लासिक और ऑस्ट्रेलियन प्रो जीता और उनके मिस्टर ओलंपिया डेब्यू में 4th पोजीशन पाई। के अपनी री इन्वेंटेड फिजिक के साथ मिस्टर ओलंपिया स्टेज पर पहुंचे। के ग्रीन के इस न्यू वर्जन को फील हिट के मेन चैलेंजर के रूप में अनाउंस किया गया। उन्होंने 2012, 2013, 2014 मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में दूसरा स्थान लिया। यहाँ तक कि 2014 मिस्टर ओलंपिया में उनका दूसरा स्थान पाना एक कंट्रोवर्सी बना। काफी लोगों ने माना कि के को जीतना चाहिए था क्योंकि फील हिट की तुलना में स्टेज पर वो ज्यादा सही लग रहे थे। तो दोस्तों हमें बताइए आपके विचार में ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर कौन है और क्यों? नीचे कमेंट्स में लिखिए। आशा है ये वीडियो देखकर आपको आनंद आया होगा। हमारे वीडियो देखते रहिए और हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।